अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। दिल्ली के उत्तम नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज जनसभा करने वाले हैं। जेडीयू ने मणिपुर में वीरेंद्र सिंह को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया है। तो वहीं महाराष्ट्र में रेल हादसे में अब तक 12 लोगों की मौत हो चुकी है। कोटा में नीट जेईई की तैयारी कर रहे 2 छात्रों ने खुदकुशी कर ली। 10 ग्राम सोने की कीमत पहली बार 80,000 के पार पहुंच गई। पहले T20 में भारत ने इंग्लैंड को 7 विकेट से हरा दिया है और एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स 9वीं बार स्पेस वॉक करने वाली है। शुरुआत करते हैं गरियाबंद से खबर के साथ। यहां पर 3 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने वापसी कर ली है। ऑपरेशन के अंतिम दिन भी जवानों ने 2 नक्सलियों को ढेर किया, यानी अब मृत नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है। मारे गए एक नक्सली के पास से AK-47 और दूसरे के पास से हैंडमेड राइफल भी मिला है। 80 घंटे के बाद अब जवानों ने वापसी की तो गांव में सन्नाटा पसरा था। ग्रामीण कुछ कहने को तैयार नहीं हो रहे हैं, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने बताया कि रात और दोपहर में भी फायरिंग की आवाजें सुनाई थी। कैंप की तरफ वापसी करते जवानों ने भारत माता की जय और जय हिंद का जय घोष करते हुए नारे लगाए हैं। 16 नक्सलियों को मारने पर आत्मविश्वास भी स्पष्ट झलक रहा था। उन तस्वीरों से भी आप समझेंगे। उनके 3 दिनों के थकान के बाद भी चेहरे पर एक चमक स्पष्ट नजर आ रही थी। एक तरफ देखिए जवानों की वापसी की तस्वीरें और दूसरी तरफ ये तस्वीर है प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो हथियार बरामद किए गए वो भी इस दौरान बताया गया कि मौके से जहां मुठभेड़ हुई है वहां से क्या क्या सामान, क्या क्या हथियार बरामद किए गए हैं। और अब फिलहाल मारे गए नक्सलियों की संख्या बढ़कर 16 हो चुकी है। और दूसरी तरफ देखिए जवानों का जोश। जाहिर तौर पर इतने लंबे और बड़े ऑपरेशन के बाद हमारे जवान वापस लौटे हैं। सफल ऑपरेशन रहा है और भारत माता की जय के नारे लगाते हुए। किसी मीटिंग या किसी और इसी कार्य के लिए आए होंगे, जिस तरीके से इतनी बड़ी संख्या इनकी मिली है। तो कई घटनाओं में ये सुरक्षा बलों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। जिस तरह के आईडी इन लोगों ने इस जगह पे लगाए थे, तो सभी सुरक्षा बल इसमें सुरक्षित अपना अभियान सफलतापूर्वक करके वापस लौटे हैं। तो देखिए ऑपरेशन की जानकारी देते हुए वहां पर पुलिस अधिकारी, और ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें बेहद ही सुखद है। गरियाबंद मुठभेड़ से जवान वापस लौटे हैं। 3 दिन के बाद इन जवानों की वापसी हुई है भारत माता की जय के नारे लगाते हुए। 80 घंटे बाद भी, इतने बड़े ऑपरेशन के बाद भी जवानों का जोश हाई है। और अब खबर नीमच से है। यहां पर ग्रामीणों के पथराव में आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। जिले की सिंगरौली पुलिस ने 3 दिन पहले डोडा चूरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गांव वालों ने पुलिस पर पकड़े गए डोडा चूरा की मात्रा ज्यादा बताने का आरोप लगाया और गिरफ्तार शख्स को छुड़ाने थाने पहुंच गए। पुलिस ने समझाकर वहां से ग्रामीणों को वापस भेजा, लेकिन जब पुलिस वापस चौकड़ी गांव पहुंची तो ग्रामीणों ने टीआई उमेश यादव सहित पुलिसकर्मियों को घेर लिया। उनके वाहन पर पत्थर फेंके गए, गाड़ियों की हवा निकाल दी गई और साथ ही टीआई सहित पुलिसकर्मियों को घेरकर बंधक भी बना लिया गया। सूचना पर एएसपी भी अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ गांव पहुंचे हैं और इधर मनासा विधायक माधव मारू भी मौके पर पहुंच गए। ग्रामीणों को समझाया गया, लेकिन वो डोडा चूरा की तस्करी के आरोपी को छोड़ने पर अड़े रहे। ग्रामीणों ने फिर से पुलिस पर पथराव कर दिया। ग्रामीणों के हमले में एएसपी और सब इंस्पेक्टर को भी चोट आई है। पुलिस ने जवाब में आंसू गैस के गोले छोड़े, लाठियां भांजी, भीड़ को तितर बितर किया गया, लेकिन देर रात पुलिस अपने वाहन छुड़ाकर वहां से आ गई। तब जाकर ये पूरा मामला शांत हुआ है। नीमच में जो बवाल हुआ है उसकी तस्वीरें आप देखें। यहां पर स्थानीय लोग और पुलिस आमने सामने। हम अभी नीमच जिले से 65 किलोमीटर दूर कंजाड़ा चौकी के गांव चौकड़ी में खड़े हैं। यहाँ पर ग्रामीण 4 गांवों के ग्रामीण करीबन 3000 की संख्या में ग्रामीण जो है प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका आरोप है कि गांव चौकड़ी के एक युवक को जो है सिंगोली पुलिस ने फर्जी तरीके से एनडीपीएस केस में फंसाया है। तो
उसको लेकर ये ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ एकत्रित हुए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि जो युवक को झूठा केस में फंसा गया है या जितनी मात्रा ज्यादा की गई है उसे वापस लिया जाए। कहा जा रहा है कि यहाँ एक पुलिस के वाहन ने एक महिला को टक्कर मारा, जिसके बाद जो है ग्रामीण आक्रोशित हो गए। और आप देख सकते हैं पुलिस के वाहन की हवा निकाली गई है, पुलिस के वाहन के कांच भी फूटे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस ने एक महिला को टक्कर मारी, उसके बाद जो है ग्रामीणों ने ये कदम उठाया है। आप देख सकते हैं किस तरह जो है कांच फूटे हुए हैं और अभी प्रदर्शन जारी है। यहाँ पर इस बीच में विधायक माधव मारू भी पहुंचे थे और एडिशनल एसपी पहुंचे थे, ग्रामीणों को समझाया है। जो जिस युवक के भाई को झूठे केस में फंसाया है वो युवक के भाई से विधायक माधव मारू ने बात की है, अभी बातचीत चल रही है और ये प्रदर्शन खत्म होने की उम्मीद जताई जा रही है। IBC 24 नीमच से राकेश राठौर। कार्रवाई हुई तो हमारे पास में फोन आया कि माल में 35 किलो सामान पकड़ा है और उन्होंने बोला तोड़ की तो 40 लाख रुपए मांगे। तो हमारे पास इतने पैसे नहीं थे तो हमने बोला केस बना दो। तो फिर उन्होंने 35 किलो की जगह पर 54 किलो का केस बनाया और जो ज़्यादा सामान है जिसने भी केस बनाया हो उसके खिलाफ भी प्रकरण दर्ज। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ हम लोग वहाँ पहुँचे हैं और उसमें सभी ग्रामीणों को समझाइश भी दी है, माननीय विधायक जी के द्वारा भी समझाइश दी गई है। इस दौरान ग्रामीणों ने पथराव कर दिया था, इसमें कुछ पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, उनको अभी हम लोग मेडिकल करवा रहे हैं और उचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहाँ व्यक्ति पकड़ाए हैं निश्चित रूप से। अब वो इनका कहना है 34 किलो माल था, वो 55 किलो का केस बना दिया गवर्नमेंट। गलत हुआ है तो निश्चित रूप से गलत है। इस विषय में मैंने एसपी से भी चर्चा की है कि संबंधित पुलिसकर्मी ने जिसने गलती करी है वो दोषी है तो उसको तुरंत सजा भी मिलना चाहिए। नीमच में हुआ बवाल जल्द थमता नजर नहीं आ रहा, चूंकि जनप्रतिनिधि भी इसमें उतर आए हैं और नीमच की तरह ही सागर में भी बड़ा बवाल हुआ है। यहां पर दो युवकों के बीच विवाद हुआ। ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ा कि दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के लोगों ने पथराव किया, तनावपूर्ण हालात यहां पर बन गए। 4 थानों के पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। गोपालगंज थाने के शनिचरी इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर दो युवकों में विवाद हुआ और इसके बाद दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए। हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि यहां पर 4 थानों के पुलिस बल को तैनात किया गया है। मौके पर पथराव भी किया गया। एक समुदाय के लोगों ने दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव किया, यहां पर मारपीट हुई है। मौके से ये तस्वीरें भी सामने आई हैं और हालात जब तनावपूर्ण हुए हैं, स्थितियां नियंत्रण से बाहर हो गई हैं, उसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा है और 4 थानों के पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। सागर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। देर रात की ये तस्वीरें हैं, दो युवकों में यहां पर विवाद हुआ। हालांकि वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है, किस वजह से ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया है। इन तस्वीरों से आप समझेंगे कि मौके के हालात जो है वो कितने ज्यादा तनावपूर्ण हैं। दो पक्षों के लोग यहां पर आमने सामने आ गए, मौके पर पथराव भी किया गया है। 4 थानों के पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है ताकि स्थितियों को नियंत्रण में पाया जा सके। हालांकि अब स्थितियां वहां कैसी हैं, ये जानकारी आगे हम लेंगे अपने सहयोगियों से। अभी फिलहाल देर रात जब ये विवाद हुआ है तब की ये तस्वीरें हैं, जब यहां पर विवाद हुआ है। हालांकि वजह अभी तक सामने नहीं आ पाई है कि दो युवकों के बीच किस वजह से विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि हालात यहां तक पहुंच गए कि दो समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। और अब खबर मध्य प्रदेश के पन्ना से है। यहां पर फ्लैक्स उतारने से मना करने पर एक बुजुर्ग पर हमला कर दिया गया। मानसिक रूप से बीमार युवक ने जानलेवा हमला किया है, ये जानकारी सामने आई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। युवक को पुलिस ने हालांकि गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाने के पंचम सिंह चौराहे की ये पूरी घटना है। सीसीटीवी से आप समझेंगे कि कैसे एक बुजुर्ग के ऊपर हमला किया गया। हालांकि जिस युवक ने हमला किया बताया जा रहा है कि वो मानसिक रूप से बीमार है, उसे अब गिरफ्तार कर लिया गया है।
एक मामूली सा विवाद था जिसके चलते बुजुर्ग पर हमला किया गया। पंचम से चौराहे की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर फ्लैक्स उतारने से मना करने पर एक बुजुर्ग पर हमला किया गया। और अब सागर से खबर है, यहां पर सरपंच की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के बेटे ने गांव के दबंगों पर आरोप लगाया। पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर मौजूद है। खिमलासा थाना क्षेत्र के मोहासा की ये पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पर एक सरपंच की कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी गई। सरपंच के बेटे ने आरोप भी लगाए हैं। गांव के दबंगों पर ही सरपंच के बेटे ने आरोप लगाए हैं। पुलिस और एफएसएल की टीम हालांकि अब मौके पर पहुंची हुई है। खिमलासा थाना क्षेत्र के मोहासा की ये पूरी घटना बताई जा रही है। यहां पर भी हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। और इधर बिहार के मोकासा में पूर्व एमएलए अनंत सिंह पर हमला हुआ है। फायरिंग में बाल बाल बच गए पूर्व विधायक। सोनू मोनू गैंग पर हमला करने का आरोप है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्तार अंसारी का करीबी है सोनू मोनू गैंग और उसी पर हमले का आरोप है। जमीन विवाद में मध्यस्थता करने अनंत सिंह गए हुए थे। गांव पहुंचते ही अनंत सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। 70 राउंड से ज्यादा फायरिंग हुई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। पूर्व एमएलए अनंत सिंह पर हमला हुआ है। बिहार के मोकामा का ये पूरा घटनाक्रम बताया जा रहा है। जमीन विवाद में मध्यस्थता कराने के लिए पूर्व एमएलए यहां पर पहुंचे हुए थे और गांव पहुंचते ही उन पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। हालांकि फायरिंग में पूर्व विधायक बाल बाल बच गए हैं। मुख्तार अंसारी के करीबी रही गैंग सोनू मोनू गैंग पर विवाद, आपको बता दें कि हमला करने का आरोप है। जमीन विवाद में मध्यस्थता करने के लिए ये अनंत सिंह यहां पर गए हुए थे, लेकिन गांव पहुंचते ही उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग की गई। और इधर महाराष्ट्र के जलगांव में बुधवार शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा हुआ। यहां पचौरा स्टेशन के पास पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह फैली और इस दौरान किसी यात्री ने चेन पुलिंग कर दी। ऐसे में जब ट्रेन रुकी तो डर और घबराहट में यात्री ट्रेन से कूद गए। इसी दौरान दूसरे ट्रैक पर आ रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में कई यात्री आ गए और अभी तक 11 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 40 यात्री घायल हुए हैं। हादसे की जानकारी मिलते ही घटनास्थल पर रेस्क्यू टीम पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। ये ट्रेन लखनऊ से मुंबई जा रही थी। बताया जा रहा है कि जिस जगह पर हादसा हुआ वहां मोड़ था और इस वजह से दूसरे ट्रैक पर बैठे पैसेंजर को ट्रेन के आने का अंदाजा नहीं लगा और कर्नाटक एक्सप्रेस से इतनी बड़ी संख्या में लोग कुचल गए। इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने दुख जताया। साथ ही महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की मुआवजे का भी ऐलान किया। साथ ही घायलों के फ्री इलाज की भी बात कही है। वहीं रेल मंत्रालय ने मृतकों के परिजन को 1.5 लाख रुपए, गंभीर घायलों को 50,000 और मामूली रूप से जो घायल हुए हैं उन लोगों को 5,000 रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। जब चलती ट्रेन में कोई यात्री चेन की पुलिंग करता है तो उसको हम लोग एसीपी कहते हैं। पुष्पक एक्सप्रेस में इसी तरह की चेन पुलिंग किसी यात्री द्वारा की गई है और उसके बाद कई यात्री जो है रॉन्ग साइड में, जिधर से दूसरे ट्रेन के आने की संभावना रहती है, वहां उतर गए, जिसके कारण वो लोग कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आए। अब दिग्गज उतर आए हैं। आज से चुनावी रण पे सीएम योगी आदित्यनाथ उतरेंगे और चुनावी प्रचार करेंगे। आज से चुनाव प्रचार करेंगे बीजेपी स्टार प्रचारक सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम योगी की 4 दिनों में कुल 14 जनसभाएं होंगी। दिल्ली में यूपी और उत्तराखंड के लोगों को भी साधने की कोशिश की जाएगी। किराड़ी, जनकपुरी, करोलबाग में आज वो प्रचार करेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों से वोट मांगेंगे। राहुल मुस्तफाबाद में रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी भी आज रैली करने वाले हैं। 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को मतदान होगा और इसी के चलते अब प्रचार प्रसार तेज हो गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ आपको बता दें कि कुल 14 सभाएं करने वाले हैं, तो वहीं राहुल गांधी भी आज जनसभा करने वाले हैं। बीजेपी प्रत्याशियों से
सीएम योगी आदित्यनाथ वोट मांगने की अपील करेंगे, तो वहीं राहुल गांधी मुस्तफाबाद में रैली को संबोधित करेंगे और कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। और आज मुंबई में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर्स मीट आयोजित की गई है। सीएम विष्णुदेव साय इस मीट में शामिल होंगे। इन्वेस्टर मीट में कई उद्योगपतियों से इस दौरान मुलाकात होगी। छत्तीसगढ़ में इन्वेस्टर्स को सीएम साय आमंत्रित भी करेंगे। दिल्ली इन्वेस्टर मीट में भी सीएम साय शामिल हुए थे और अब मुंबई में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल होंगे। उद्योगपतियों से चर्चा होगी और छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं पर इस दौरान उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा इस दौरान की जाएगी। तो आज मुंबई में छत्तीसगढ़ इन्वेस्टर मीट का आयोजन हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय शामिल होने वाले। इससे पहले दिल्ली में जो इन्वेस्टर मीट हुआ था, वहां पर भी छत्तीसगढ़ के सीएम शामिल हुए थे और अब मुंबई में यहां छत्तीसगढ़ के लिए इन्वेस्टर मीट का आयोजन हो रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं को तलाशने और उन पर चर्चा करने के लिए यहां पर यह मीट का आयोजन किया गया है। और अब मध्य प्रदेश से बड़ी खबर है। भोपाल वासियों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। राजधानी के सबसे बड़े फ्लाईओवर का आज उद्घाटन होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। 154 करोड़ की लागत से 2900 मीटर लंबा फ्लाईओवर बना है। फ्लाईओवर से भोपाल का यातायात अब व्यवस्थित होगा। बड़ी आबादी को सुगम यातायात की आज से सौगात मिलने वाली है। भोपाल वासियों को आज बड़ी सौगात मिलेगी। 154 करोड़ की लागत से 2900 मीटर लंबा फ्लाईओवर जो बना है, उसका आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव उद्घाटन करने वाले हैं और इस फ्लाईओवर से भोपाल का यातायात अब व्यवस्थित हो जाएगा और बड़ी आबादी को सुगम यातायात की आज सौगात मिलने वाली है। और अब कुछ सियासी खबरों का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के लिए मंथन जारी है। बीजेपी में प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन हो रहा है। महापौर पार्षद प्रत्याशियों की घोषणा 25 जनवरी तक संभावित है। मंडल स्तर पर 18 और 20 जनवरी तक चर्चा हुई है। जिला स्तर पर 20 से 22 जनवरी तक चर्चा हुई है, तो वहीं संभाग स्तर पर नामों को लेकर अंतिम निर्णय जल्द ही होने वाला है। बीजेपी में प्रत्याशियों को लेकर मंथन लगातार जारी है। मंडल स्तर पर भी चर्चा हुई है, तो वहीं जिला स्तर पर भी प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा हुई और जल्द ही प्रत्याशियों का ऐलान संभव है। और आज रायपुर में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक होने वाली है। महापौर और पार्षद प्रत्याशी चयन को लेकर ये बैठक होगी, जिसमें चर्चा की जाएगी। आगामी रणनीति पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। जिला कांग्रेस कमेटी की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें महापौर और पार्षद प्रत्याशी चयन को लेकर चर्चा होगी और साथ ही आगामी रणनीति पर भी इस बैठक में मंथन किया जाएगा। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर ये कांग्रेस की अहम बैठक आज होने वाली है, जिसमें आगामी रणनीति पर मंथन होगा। और इसी के साथ साथ की बड़ी बात में फिलहाल इतना ही, लेकिन आके देखिए हमर बानी हमर गोड़ शुभांगी ठाकुर के साथ। नमस्कार।